गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास और 10th बी क्लास में आपका चल रहा है इतिहास का आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है। और थर्ड चैप्टर में आपका टॉपिक चल रहा है बेटा किस प्रकार व्यापार में वृद्धि हुई, उसके बारे में आपका टॉपिक चल रहा है। तो व्यापार में किस प्रकार, विश्व व्यापार में किस प्रकार वृद्धि हुई, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, जैसे रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा था, जहाज़ बन रहे थे, इनमें सभी में मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहे थे, उनके सभी के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। मजदूरों को पैसे देने के तौर पर पूंजी का प्रवाह हुआ। जो देश विदेश से या अपने देश से जहीं से भी मजदूर आए हुए थे वो अपना काम कर रहे थे, काम के बदले उन्हें सैलरी दी जाती थी। जो पूंजी का प्रवाह हुआ, जो पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंची। जैसे जैसे सामान का निर्माण होगा और भोजन का स्थानांतरण हुआ, लोग वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे सामान का निर्माण होगा और भोजन का स्थानांतरण हुआ, यानी सब एक दूसरे से जुड़े, और ऐसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। इसे ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण से तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान हुआ। एक दूसरे से लोग जुड़े, काम करने के लिए लोग गए तो एक दूसरे से जुड़े हुए। जुड़ने के कारण क्या हुआ, रोजगार की तलाश में हो गए, और रोजगार की तलाश में जब गए तो विकास भी हुआ। कई चीज़ों का विकास हुआ, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म का, रेलवे लाइन का, जहाज़ों का, इस तरह से रोडों का विकास हुआ और उन्हें उसके बदले मजदूरी मिली। तो पूंजी का प्रवाह हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूंजी गई और इससे एक दूसरे से लोग जुड़े, और इसे ही लोग वैश्वीकरण कहते हैं। लेकिन वैश्वीकरण में सबसे बड़ी जो रोल था वो तकनीकी का रोल था। सबसे बड़ा योगदान तकनीक का रहा। टेक्नोलॉजी बढ़ी तो डेवलपमेंट बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा लोगों के लिए। उस समय टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा है, तकनीकी का योगदान रहा है। रेलवे भाप के जहाज, संचार, टेलीग्राफ सभी तकनीकी ही देन है। चाहे रेलवे का भाप का इंजन बना हो, चाहे टेलीग्राफ बना हो, संचार बना, ये सभी टेक्नोलॉजी के आधार पर आए हैं। इसके बिना ये इनका संभव ही नहीं था। इसके बिना 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तन की कल्पना नहीं की जा सकती थी। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हमारे समाज की काया पलट होने लगी, नई नई चीज़ें आने लगीं, जिनकी कल्पना भी नहीं की जाती थी वो चीज़ें हमारे सामने आने लगीं। यानी वैश्वीकरण की कल्पना जो नहीं की जा सकती थी वो तकनीकी के माध्यम से वैश्वीकरण बड़ा आसान हुआ। और एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। 1870 के दशक में अमेरिका से जो पशुएं ले जाए जाते थे, ये जो मांस ले जाया जाता था, मांस का जो है निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। उस समय दिक्कत क्या थी, यदि मांस के लिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जो मांस को लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जाए, तो जिंदे पशुओं को ले जाया जाता था अब जहाज़ में भर के यूरोप के लिए अमेरिका से, जिसे यूरोप ले जाकर ही उन लोगों पशुओं को काटा जाता था और मांस को वितरित किया जाता था। जिंदे पशुओं को काट करके मांस को मंडियों में, मार्केट में भेजा जाता था, वहाँ से लोग उसे खरीदते थे। तो इससे क्या हानि क्या होती थी, ज़्यादा जो जिंदा पशु होते थे वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे, क्योंकि पानी के जहाज़ से जाते थे, बहुत समय में पहुंचता था पानी का जहाज़, और बहुत सारे पशु उस रास्ते में ही मर जाते थे, या भूख की वजह से या कोई भी उन्हें परेशानी होती तो उसमें मर जाते थे वो लोग। तो ये या बीमार हो जाते थे। इस वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था यूरोप में, और यूरोप के गरीब की पहुंच से बाहर था। जब पशु यहाँ से ज़्यादा खरीदे और वहाँ तक कम पशु पहुँच रहे थे, तो व्यापारी को अपना मार्जिन निकालने के लिए, अपना मतलब बचत निकालने के लिए और मांस को अधिक मूल्य में बेचना पड़ता था। ये बड़ी समस्या थी, जो कि गरीब व्यक्ति को उस समय मांस नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ,
इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए फ्रिज वाले जहाज़ का निर्माण किया गया। फ्रिज वाले जहाज़ का निर्माण कब किया गया? जब टेक्नोलॉजी बढ़ी। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फ्रिज वाले जहाज़ का निर्माण नहीं किया जाता। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों के बजाय उनका मांस यूरोप में भेजा जाने लगा। इससे समुद्री यात्रा का खर्च कम हो गया, जिससे यूरोप में मांस के दाम भी कम हो गए। और जैसे ही वहाँ पे मांस भेजा जाने लगा तो अधिक मांस पहुँच रहा है, और अधिक मांस पहुँच रहा है तो वहाँ पे उसके रेट डाउन कर दिए गए, पर केजी या जो भी उनका उस समय रहा होगा तो कम कर दिए। तो उससे क्या हुआ? गरीब व्यक्तियों को मांस आसानी से मिलने लगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के विकास में बड़ी ये भूमिका निभाई। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए असंभव थी उनको संभव कर दिया टेक्नोलॉजी के विकास ने। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिंदा पशुओं को ले जाया जाता था, जो बहुत सारे पशु रास्ते में मर जाते थे और कुछ कम वहाँ पे पहुँचते थे, जिसको अपना मार्जिन निकालने के लिए व्यापारी अधिक दामों पर मांस बेचते थे। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इस तरह से वहाँ पे मांस सस्ता हो गया। तो ये टेक्नोलॉजी का योगदान रहा है। ठीक है बेटा, नोट्स साथ के साथ करते रहिए अपने।